हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा हमने ख़त्म कर लिया है, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन इन मोनेरा पढ़ा, रेस्पिरेशन इन मोनेरा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन मोनेरा पढ़ा एंड डिफरेंट टाइप्स के मोनेरा के कैटेगरीज पढ़ी, लाइक यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो लास्ट लेक्चर था। ओके, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा की टर्म है वो अराइज कहाँ से हुई थी? ग्रीक लेटर से अराइज हुई थी, दैट इज प्रोटिस्टोस। इससे अराइज हुई थी। इसका मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट। ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो थे यूकैरियोट। ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो थे यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। डीएनए के पास खुद की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा जो थे वो फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो यूकैरियोट्स थे। ओके, और यहाँ पर ये यूनिसेलुलर थे, ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर ये मल्टी सेलुलर हैं तो इसका एग्जाम्पल है कैल्प। ठीक है, और जो ये प्रोटिस्टा है वो लिंक फॉर्म करते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में ये लिंक फॉर्म करते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स और एनिमल्स के बीच में या प्रोकैरियोट्स और प्लांट्स के बीच में। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। इनका साइज है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से लेके डिफर कर सकता है अप टू 100 फीट। 100 फीट हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? कैल्प के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कैल्प है वो 100 फीट तक ग्रो कर जाता है। बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। जो पैरासाइट्स होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे 100 फीट तक कैल्प अराइज होता है। ठीक है, ये कैल्प है 100 फीट तक ग्रो कर जाता है। माइक्रोस्कोपिक हम कोई भी पैरासाइट ले सकते हैं। और प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स। नॉर्मली ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट क्या होता है? इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पैरासाइट है होस्ट पे रहता है। होस्ट को यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर इनको कोई बेनिफिट नहीं होता, इनको सिर्फ नुकसान पहुँचता है, और पैरासाइट को हमेशा बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये होस्ट पर फीड करता है। तो यहाँ पर ये दो ऑर्गेनिज्म हुए जिसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ओके, और इसके अंदर एक और प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस हमें देखने को मिलता है कैल्प एंड ओटर में। यहाँ पर क्या होता है? ओटर को हम हिंदी में उदबिलाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैल्प है हमने देखा 100 फीट तक ग्रो कर जाता है, तो कैल्प ओटर को रहने के लिए जगह देता है। पर जो ओटर है इसका प्रीडेटर होता है सी अर्चिन। ठीक है, तो ओटर सी अर्चिन को किल कर देता है और कैल्प को बचाता है। तो ये एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। कैल्प को भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, सी अर्चिन से बच रहा है, और ओटर को भी यहाँ बेनिफिट मिल रहा है कि उसको रहने के लिए जगह मिल रही है। ठीक है, तो ये होता है सिम्बायोसिस, जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा पहुँचे। ठीक है, एंड जो प्रोटिस्ट हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ही फूड का सिंथेसिस करते हैं, खुद के फूड का खुद ही सिंथेसिस करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, लाइक पैरासाइट्स। पैरासाइट्स से होस्ट से फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोटिस्टा। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होती है। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में दो टाइप से होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्स्ट है एसेक्सुअल। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वहाँ पर एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करती है। और ये ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम फर्स्ट लेके चलेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमने क्या पढ़ा किंगडम मोनेरा के अंदर कि यहाँ पर वन पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन करती है ना। ये हमने बाइनरी फिजन के अंदर देखा। तो प्रोड्यूसर के अंदर बाइनरी फिजन 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ट्रांसवर्स, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल एंड थर्ड इज इर्रेगुलर। अगर फरो ट्रांसवर्स बन रही है मीन्स जैसे पैरामीशियम है, अगर फरो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से ऐसे फरो बन रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये किसके अंदर होता है? पैरामीशियम में। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है? ये होता है यूग्लिना में। यहाँ पर जैसे ये ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, ये इसका फ्लैजिला है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है वो यहाँ से यहाँ होगी। बाइनरी जो फीजर आएगा यहाँ से ऐसे फीजर आएगा, लॉन्गिट्यूडनल का फरो ऐसे आएगी, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इरेगुलर किसके अंदर होगी? ये होती है अमीबा में। देखो अमीबा की शेप है, इरेगुलर होती है। तो यहाँ पर ना ही लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ना ही ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ये कहीं से भी कोई भी फिजन हो जाता है, इसको हम कहेंगे इरेगुलर फिजन। और ये तीनों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन, तीनों 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है, और ये हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में, सॉरी प्लाज्मोडियम में एंड अमीबा में। देखो पैरामीशियम में, पैरामीशियम है मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कोज करता है ये ह्यूमंस के अंदर। तो ये ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल फिजन करता है। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर मल्टीपल फिजन करता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है? ये अपने बाहर एक सिस्ट की वॉल फॉर्म कर लेता है। दिस इज सिस्ट वॉल। ठीक है। तो ये जो सिस्ट वॉल है वो रेजिस्टेंट होती है पीएच से, टेम्परेचर से, या फिर कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो अमीबा के लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल हैं, तो उससे अमीबा के लिए, अमीबा को बचा के रखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लगभग 4 से 5 न्यूक्लियस होते हैं, और इसको सिस्ट वॉल प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये होता है अमीबा में। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है? प्लाज्मोडियम के हम एक अलग लेंगे। प्लाज्मोडियम में मलेरिया पैरासाइट में क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट, देखो जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो उसके काटने से होता है। फीमेल मॉस्किटो को, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को हमारा ब्लड चाहिए होता है फॉर एग लेइंग, इस वजह से वो काटती है। तो वो क्या करती है कि ब्लड तो सक करती है, पर उससे पहले एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी के अंदर वो सिक्रीट करती है स्लाइवा के थ्रू। ठीक है। तो स्लाइवा वो सिक्रीट करती है। स्लाइवा के साथ साथ मलेरियल पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है, वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। जो स्पोरोजोइट है वो अटैक करता है लीवर सेल पर। लीवर सेल में वो पहले रेस्टिंग स्टेज करता है, रेस्ट करता है, फिर वो डिवाइड करना शुरू कर जाता है, जिसको हम कहते हैं स्कीजोन सेल। ओके। डिवाइड करने के बाद वो क्रिप्टोमेरोजोइट्स की फॉर्मेशन करता है। जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं वो या तो अगेन दूसरी लीवर सेल में चले जाते हैं या फिर आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी में जाके
वो सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करते हैं और अमीबोइडल स्टेज की फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर जो शेप है वो बिल्कुल अमीबा की तरह दिखती है। फिर वो रोजेट स्टेज के अंदर आते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हीमोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स हैं। हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया गया है और हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ देते हैं तो इस आरबीसी को हम कहते हैं एनीमिक आरबीसी। तो यहाँ से जो क्रिप्टोमेटाजोइड्स हैं वो लीवर सेल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्रिप्टोमेटाजोइड्स हैं वो पहले रेस्ट करते हैं, फिर वो डिवाइड करना शुरू करते हैं और वो बनाते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेटाजोइड्स और मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेटाजोइड्स। जो माइक्रो हैं वो मेल गैमेट होते हैं, जो मैक्रो हैं वो फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट का जो साइज़ है वो लार्ज होता है एंड मेल गैमेट का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। ओके, तो ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट बने यहाँ पर, ये आरबीसी के अंदर जा सकते हैं, या फिर जब ब्लड सक करती है मलेरिया, जब एनाफिलिस मॉस्किटो ब्लड सक करती है किसी अनहेल्दी पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का, तो स्लाइवा के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो उसके स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक से पहले वो क्या करता है, मेल गैमेट मूवमेंट शो करता है और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर लेता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। जो जाइगोट है वो स्टमक से अटैच हो जाता है और स्टमक के अंदर वो डिवाइड करता है और दोबारा स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है। और ये स्पोरोजोइड्स वापस जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर होते हैं उसकी, और सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी पर्सन है वहाँ पर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये ऐसे मलेरिया है वो फैलता है और ऐसे मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। ओके, इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोटिस्टा के अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज अनाइसोगैमी। फर्स्ट हम लेंगे आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी में जो गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स हैं, हमने ये सिंपल से देखा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे 2 गैमेट्स फ्यूजन करेंगे एक दूसरे के साथ और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स स्ट्रक्चर उनका सेम होगा, साइज उनका सेम होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे। बट फिजियोलॉजिकली कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और अगर वो फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं तो उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी। ठीक है, तो आइसोगैमी समझ में आ गया कि जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि आइसो है मीन सेम, बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और अगर ऐसा है कि फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, सिमिलर नहीं हैं, तो उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस इसका एग्जाम्पल है। एंड मोनोसिस्टिस क्या करता है? मोनोसिस्टिस एक पैरासाइट है जो कहाँ पर हमें मिलता है? वो मिलता है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म के टेस्टिस है वहाँ पर वो रहता है ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये होता है आइसोगैमी। नेक्स्ट आता है अनाइसोगैमी। अनआइसोगैमी, सेकेंड वन इज अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी में क्या होता है? जो गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स, वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, बट फिजियोलॉजिकली वो डिसिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिजियोलॉजिकली वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं
सिमिलर भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनाइसोगैमी। ठीक है, अनाइसोगैमी का एग्जाम्पल है सिराइटियम। सिराइटियम है वो ब्लूम कोज करते हैं, जिनको हम रेड टाइड्स कहते हैं, और ये किल कर देता है जो भी फिशेस वगैरह हैं उनको। इसके अंदर होता है अनाइसोगैमी। थर्ड आता है oogammy। oogammy एक डेवलप्ड फॉर्म है अनाइसोगैमी में, अनाइसोगैमी की। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉलर गैमेट होता है, स्मॉलर एंड मोटाइल गैमेट होता है, वो होता है मेल गैमेट, एंड जो लार्जर वन होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, वो होता है फीमेल गैमेट। ओके, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। जैसा हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया पैरासाइट है, उसके अंदर जो स्मॉलर मोटाइल गैमेट था वो मेल था, और जो लार्जर नॉन मोटाइल गैमेट था वो फीमेल था। ओके, ठीक है, तो ये होती है oogammy। oogammy के बाद आती है डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर 2 लाइफ साइकिल होती है, 2 टाइप की। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जो लाइफ साइकिल है प्रोटिस्टा की, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा 2 टाइप की होती है यहाँ पर लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है यहाँ पर। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को और हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, एंड डिप्लोन्टिक को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। ऐसा क्यों कहा, इस नाम को, ये नाम क्यों दिया गया इस लाइफ साइकिल को? तो यहाँ पे देखो, हैप्लोन्टिक का मीन्स है कि यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे, यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे वो होंगे हैप्लॉइड, और यहाँ पर जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म होगा वो भी होगा हैप्लॉइड। जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है जो गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। इस वजह से हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा। और जाइगोटिक मियोसिस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी। ठीक है, ये कैसे होगा वो मैं अभी बताती हूँ। देखो, हमने कहा कि यहाँ पर जो अडल्ट हैं वो होंगे हैप्लॉइड, तो वो गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशन एन करेंगे, हैप्लॉइड करेंगे, ये फ्यूज़ करके 2n जाइगोट की फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर जाइगोट है, 2n है, वो वैसे ही डेवलप हो गया तो वो 2n अडल्ट बना रहे, पर यहाँ पर तो ये हैप्लॉइड अडल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा और उसके बाद हैप्लॉइड अडल्ट की फॉर्मेशन होगी। इसको हम कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल या फिर जाइगोटिक मियोसिस, की जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है। हैप्लोन्टिक मीन्स अडल्ट है, वो हैप्लॉइड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो अडल्ट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट्स यहाँ पर सिंपल सी बात है कि n होंगे, तो यहाँ पर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रही है, इस वजह से इसको हमने कहा गैमेटिक मियोसिस। और यहाँ पर अडल्ट हैं वो डिप्लॉयड हैं, तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो अडल्ट है, n गैमेट बने, हैप्लॉयड बने, 2n जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे ये फर्टिलाइज करने के बाद। और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। जो हमने अनाइसोगैमी, आइसोगैमी, oogammy पढ़ रहे हैं वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं oogammy। जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कहते हैं सिनगैमी। ओके, तो 2n जाइगोट बना, वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा एंड डिप्लॉयड अडल्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होता है। गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा,
तो इस वजह से गैमेटिक मियोसिस, और अडल्ट हैं यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, तो इसके लिए हमने कहा इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल है डायटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी किंगडम प्रोटिस्टा की वो खत्म होती है। इससे आगे हम जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायटम्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन्स है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटिस्टा हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो उनको हम अलग अलग सेपरेट लेके चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो डायटम्स क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।